लाइफ में जितना ज़्यादा ज़रूरी पैसा कमाना है, नाम कमाना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी लाइफ में खुद को इस लायक बनाना है कि आप ये सारी चीज़ें अर्न कर सकें। आखिर आज तक आपने ऐसा क्या किया कि आपको पैसा मिल जाए, नॉलेज मिल जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, अच्छी अट्रैक्टिव बॉडी मिल जाए? क्या आपने कभी पैसा कमाने के लिए अपने स्किल्स पे काम किया है? अच्छी हेल्थ के लिए जंक फूड को अवॉइड किया है? अच्छी फिजिक्स के लिए, अच्छी बॉडी के लिए क्या आपने खूब एक्सरसाइज की है, योगा किया है? क्या अच्छे पार्टनर के लिए आपने खुद में वो क्वालिटीज़ डेवलप की है जो आप दूसरे में देखते हैं? और क्या अच्छे नॉलेज के लिए आपने किसी बड़े से वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश की है जो उसने अपनी सारी ज़िंदगी में कमाई है? या आपने कुछ अच्छी बुक्स पढ़ने की कोशिश की? अगर नहीं किया तो आज से, अभी से इन सारी चीज़ों पे आपको काम करना हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूजा गिरीश आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन स्किल्स के बारे में जो हमें हर दिन खुद से बेहतर बनाती है, हमारा बेस्ट वर्जन तैयार करती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं खूबियों पर जो हमें दिन ब दिन निखारती है, जो हमें खुद से बेहतर बनाती है और एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हाउ टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ साउथ कोरिया के बारे में। साउथ कोरिया का नाम तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन साउथ कोरिया डेवलप कैसे हुआ ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता होगा। वो देश जो पहले एक गरीब देश हुआ करता था, जिसके पास में नॉर्थ कोरिया जैसा डिक्टेटरशिप कंट्री है, जिसके बगल में जापान है जिसने उस पर कई बार आक्रमण किया। आखिर कैसे वो देश इतना स्ट्रगल करके यहाँ इतनी बुलंदियों तक पहुँच गया? ये बात है 1945 की, जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से अलग हुआ था। उस समय पे खेती के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय पे अमेरिका और वियतनाम का युद्ध होने वाला था और साउथ कोरिया ने अमेरिका की सहायता की और बदले में अमेरिका ने साउथ कोरिया को वित्तीय सहायता दी और उसी पैसे को साउथ कोरिया ने अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने में लगाया, जो इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही थी, जैसे LG, सैमसंग, ह्यूंडई जैसी कंपनीज़ को उसने और ज़्यादा फंड देकर बहुत बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन एक समस्या सामने आई कि उसके पास वो जो स्किलफुल मैन पावर नहीं था। उसे डेवलप करने के लिए वो क्या कर सकता था? उसने इन्वेस्ट किया उसकी कंट्री के लोगों की एजुकेशन पर, और देखते ही देखते वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए और उन लोगों ने उस पूरी कंट्री को डेवलप कर दिया। और आज साउथ कोरिया पूरे विश्व की डेवलप कंट्रीज़ में शुमार है। हम साउथ कोरिया को जानते हैं उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, उसके पर्यटन के लिए और वहाँ की खूबसूरती के लिए। इस कहानी से हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आती है कि खुद के ऊपर किया गया इन्वेस्टमेंट हमें बुलंदियों तक पहुंचाता है। तो आइए हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम अगर खुद पे इन्वेस्ट करें तो हम आज से बेहतर बनते चले जाएंगे। खुद को आज से बेहतर बनाने के लिए हमें इन 5 स्किल्स पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तरीका है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, जिसमें ये 3 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करनी होगी। आपका लाइफ में क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज़ पे आपको फोकस करना होगा। उसके लिए एक रणनीति, एक रूपरेखा बनानी होगी। यही होता है गोल बनाना। इसके अलावा सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ अवेयरनेस में हम ये जानते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी कमज़ोरी है, जिस पे हमें काम करना है, जिसमें हमें सुधार करना है। और इन सारे सवालों के जवाब खोजने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। मेडिटेशन में आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। मैंने खुद इसके लिए विपश्यना ध्यान पद्धति अपनाई थी। विपश्यना ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की खुद को ऑब्जर्व करने के लिए, खुद के विचारों का पैटर्न जानने के लिए, मन में चलने वाली सारी दुविधाओं को सुलझाने में। तो आप जो चाहें वो अपना सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना होगा। वो स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए, वो स्किल्स जो आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगी।
अब वो स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, नए ज़माने के हिसाब से एआई सीखना, या फिर आपको टेक्निकल नॉलेज होना, या फिर जो भी कैरियर आप परस्यू करना चाहते हैं उससे रिलेटेड नॉलेज लेना। उसके लिए आप कोई मेंटोर ले सकते हैं, आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन खुद को अपडेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और यही चीज़ आपको डेवलप करेगी। अगली चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है आपकी हेल्थ। अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति में ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा वरदान है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर आप अच्छे से स्वस्थ हैं तो आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ तब होंगे जब आप अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप योगा करेंगे। मेंटली फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानसिक तनाव आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इस पे इतनी ज़्यादा बात भी नहीं होती है क्योंकि ये वो चीज़ है जो बाहर से नहीं दिखाई देती है, आप भीतर ही भीतर इससे जूझते हैं। मेंटल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इसके बारे में जानना और इसे हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बना सकते हैं, खुद को जितना ज़्यादा बिजी रख सकते हैं बिजी रखिए। खुद की फिज़िकल फिटनेस में आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आप मेंटली भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फिट होंगे। कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से भी आप दूर रहें जो आपको भीतर से वीक बनाते हो। और तीसरा है सोशल हेल्थ, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना, जो कि आपको सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाता है, बाकी बाहरी प्रेशर से दूर रखता है। तीसरी चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेसी। आज के समय में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पैसों के लिए दूसरों पे मोहताज हैं तो आप जो चाहते हैं वो तो कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे भी नहीं जी पाएंगे। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरफ से आप दूसरों के अधीन हो जाएंगे। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जैसे बजटिंग, कितना पैसा आप कमाते हैं, कितना आपको इन्वेस्ट करना है, कितना खर्च करना है और कैसे उसको बढ़ाना है। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आज के टाइम में यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं जो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसकी लिटरेसी, उसके नॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है कि आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ है एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशन हो या आपका वर्क प्लेस पे आपके सहपाठियों से बनने वाला रिलेशन हो सकता है। आपका वर्क प्लेस हो, कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप लोगों के साथ जुड़ते हो। एक अच्छा रिलेशन आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लाइफ में आप जो भी करना चाहते हैं आप अकेले नहीं कर सकते हैं, आपको लोगों की मदद लेनी होती है। और जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को समझकर आप बहुत अच्छे से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। आज के समय में जिन लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बहुत अच्छे से काम किया है वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आपको फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो जहाँ भी आप रहें आपकी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पे ज़रूर काम कीजिए। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो है लर्निंग। आपको जहाँ भी आप रहें, जीवन में जिस भी फेज़ में हो, जिस भी उम्र में हो, सीखते रहें। अगर आप एक स्टूडेंट के रूप में सारी ज़िंदगी खुद को रखते हैं तो आपका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि सीखना एक ऐसा गुण है जो आपको जीवन में हमेशा आज से बेहतर बनाएगा। क्या आपने गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में सुना है? विद्यार्थी कोई सरनेम नहीं है, ये एक उपाधि है जो उन्होंने खुद ली है, ये बताने के लिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन विद्यार्थी के रूप में समर्पित किया है। बहुत ही अच्छे लर्नर थे और जहाँ से उनको जो सीखने को मिलता था वो सीखते थे।
ऐसे ही गुणों को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और जो हम सीख सकते हैं, चाहे वो कोई छोटा हो बड़ा हो, उससे हमें सीखना चाहिए ताकि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक्टिव रहे कुछ नई चीज़ सीखने के लिए, नई चीज़ करने के लिए। अगर आप इन सारी स्किल्स पे काम करेंगे तो आप आज से यकीनन कल बेहतर होंगे और जो आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं वो सब आप पाएंगे, क्योंकि यही चीज़ आपको प्रेरित करती है अच्छा कर्म करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि कैसे हम खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और खुद को हर दिन से बेहतर बना सकते हैं। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी कि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको सामर्थ्य दें और इन सारी स्किल्स को आपके अंदर डेवलप करने में आपको मार्ग प्रशस्त करें। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी दोस्त या साथी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करने की ज़रूरत है तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।